नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका और जनता पत्रिका को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम लोग इस देश में आजाद, यह देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और आज हम आजाद भारत के निवासी। लेकिन क्या हम सचमुच में आजाद हो गए? आजादी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं। अगर आपस में बात करने समस्या खत्म होती तो आपको मेरी जरूरत कहां पड़ती? आजादी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है। आजादी का मतलब सिर्फ 2 टाइम का भोजन नहीं। आजादी का मतलब पीने के लिए मिलने वाला साफ पानी नहीं है। आजादी का मतलब है कि आपकी जिंदगी में सुख सुविधाएं हो, अधिकार हो और आप ऐसे तरक्की करें जैसे देश आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप महसूस करके देखो, देश में 80 करोड़ लोग सस्ते राशन पर डिपेंड हैं। यानी कि देश में 80 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हैं, बेबस हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीते हैं और तमाम तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। मैं समझता हूं बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो, वो अपनी बेड़ियां सब काट देगा। हमें गुलामी में सहने की आदत पड़ गई है, हमें गुलामी में खुश रहने की आदत पड़ गई है और जो रूखा सूखा हमें मिल रहा है मेहनत मजदूरी करके, हम उसी में खुश हैं। हम अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं चाहते और अगर बदलाव नहीं चाहते तो फिर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हम इस गरीबी, बेबसी, लाचारी, जुल्म जाते की जिंदगी से मुक्ति चाहते हैं तो हमें भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरह से आप कोई सामान खरीदते हैं उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, उस तरह से हक अधिकार चाहिए, इसके लिए भी कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि हक अधिकार संविधान में जहां लिखे हैं उसके लिए भी बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बानी दी। यह हक अधिकार मांगने से, रोने से, हंसने से, चिल्लाने से नहीं मिले। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों की कुर्बानी और उनके संघर्षों से मिले हैं। हमें तो ये मुफ्त में मिल गए हैं, इसलिए हमारे भारत में हमारे अधिकार छीन रहे हैं। हम लोग शराब पी के मौज काट रहे हैं। हमें इस बात का फर्क नहीं कि आने वाले काल में हम इस देश में सर उठा के चलने के लायक नहीं रहेंगे। आज भी पुलिस है, कानून व्यवस्था है, प्रशासन है, आर्मी है, अर्धसैनिक बल है, फिर भी बहन बेटियों की रेप हत्याएं होती है, फिर भी गरीबों के साथ हत्याएं होती है, फिर भी लोगों को मार के लटकाया जाता है, फिर भी मंदिर छूने पे, घोड़ी में बैठने पे, मूछे रखने पे और अच्छी सुख सुविधा ग्रहण करने पे भी अन्य अत्याचार का सामना इस देश में रोज घटनाओं में हम लोग देखते हैं। आखिर ये जुल्म जाति कब तक चलती रहेगी? आखिर इस देश में महिलाएं कब तक सुरक्षित होंगी? आखिर इस देश में गरीबों की जिंदगी में बदलाव कब होगा? पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा? गांव में रहने वाले किसान मजदूरों के जीवन में बदलाव कैसे आएगा? हमारे टूटे फूटे मकान पक्के कैसे होंगे? और हमें मिलने वाला राशन जिससे आज हमारा पेट भरा जा रहा है, उस राशन के भरोसे हम लोग गरीबी में कब तक जीते रहेंगे? इस बात का फैसला हमें करना पड़ेगा। आज 500 रुपए मिलते हैं पेंशन के नाम पे और 100 दिन की बात की थी सरकार ने कि नरेगा में 100 दिन रोजगार मिलेगा। सच ये है कि 100 दिन भी रोजगार नहीं मिलता और 365 दिन आपको अपना घर चलाने के लिए खर्चा करना पड़ता है। तो बाकी 265 दिन क्या होगा? इस बात का भी जवाब हमें सोचना पड़ेगा। मैं तो आपसे कहने आया हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी बदलाव हो तो उसके लिए बाबा साहब ने एक ही रास्ता दिया है कि वोट की ताकत से अपनी जिंदगी में बदलाव करो, अपने बीच के व्यक्ति को ताकत दो, अपने बीच के व्यक्ति को कलम की ताकत से मजबूत करो, तब जाके आपकी जिंदगी में बदलाव होगा। वरना याद करो, आजादी से पहले आप इस देश में हजारों साल अपने हक अधिकारों के लिए रोते चिल्लाते रहे। आप पे तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई, लेकिन किसी ने आपकी लड़ाई नहीं लड़ी। आपकी लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को अपने 4 बच्चे कुर्बान करने पड़े, अपनी जिंदगी बलिदान करनी पड़ी, तब जाके आपकी लड़ाई में कुछ बात आगे बढ़ी। अब भी अधिकार नहीं मिले हैं, अब भी बहुत सारे लोग बेबस और लाचार है, अभी भी लोग रूखा सूखा खा के घर में सोते हैं, अभी भी सुख शांति का जीवन नहीं है। अगर आपको सुख शांति का जीवन चाहिए तो फिर आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। मैंने बड़े पैमाने पे नौजवानों को, बहनों को, माओ को तो तैयार कर लिया है, लेकिन मैं बुजुर्गों से भी कहूंगा, आप ये बताओ
आप मेहनत मजदूरी करके अपना घर चला लेते थे, अब तो मशीन का युग आने वाला है। हो सकता है 10 साल के बाद इतनी मशीनें आ जाए किसी काम के लिए मजदूर की जरूरत ही न पड़े, तो 10 साल बाद आप इस देश में क्या करोगे? फिर आपको मेहनत मजदूरी भी मिलेगी, तो फिर आप गुलामी से बढ़कर क्या आपका जीवन हो जाएगा। पढ़े लिखे नौजवान नौकरी न आने के कारण बेरोजगार घूम रहे हैं। कोई नौकरी आती है तो भर्ती में पेपर लीक हो जाता है, और अगर 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी भी होती है तो 20,000 पदों पे घोटाला हो जाता है। आप ये महसूस करो, जब आपके पास नेता नहीं होगा, आपकी आवाज उठाने वाला व्यक्ति नहीं होगा, तो हम जो 25 साल से ऊपर के लोग हैं वो तो किस तरह से जी लेंगे, अपना जीवन पूरा कर लेंगे। लेकिन जो बच्चे हमारे अभी छोटे हैं, कोई 2 साल का है, कोई 4 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 8 साल का है, ये नन्हे नन्हे हमारे बच्चे ये इस देश में गुलामी का जीवन आपकी वजह से जिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि जब आप लड़ोगे नहीं, जब आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे, संघर्ष नहीं करोगे, तो इस देश में कैसे इन बच्चों को पढ़ने लिखने का और कारोबार करने का अधिकार मिलेगा। आप ये महसूस करो, आज इस देश में महिलाएं अगर कुर्सी में बैठती हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनती है, प्रधान से लेकर राष्ट्रपति बनती है, अगर उनको जज बनने का, वकील बनने का अधिकार मिला है तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला है। जिस दिन ये संविधान नहीं रहेगा, आपको कौन कुर्सी में बैठने देगा? पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, जाट, गुर्जर, विश्वकर्मा, सैन, चमार, वाल्मीकि, पारसी, धोबी, कोरी, खटीक और जो अन्य जो धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध है, उनकी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आजादी संविधान में है। जब संविधान ही नहीं होगा, आप पे वोट का अधिकार भी नहीं बचेगा। जब वोट का अधिकार भी नहीं होगा, तो जो आज वोट लेके 5 साल आपकी बस्तियों में नहीं आते, तो फिर वो क्या आपकी बस्तियों में पैर रखने आए? जब वो आपकी बस्ती में पैर रखने नहीं आएंगे, तो फिर आपके गांव में, आपके क्षेत्र में तरक्की कैसे होगी? आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? मेरी पढ़ी लिखी बहनें खड़ी हैं, अपने दिल से सोच के बताओ कि आपने मेहनत करके इतनी पढ़ाई लिखाई करी और उसके बाद आपको रोजगार ना मिले, तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा होगा? इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इन सब का कारण एक है कि जिनको हमने ताकत दी, जिनको हमने नेता बनाया, जिनको हमने वोट दी और ये तय किया कि हमारी जाके आवाज उठाएगा, उसने चुप्पी थाम ली, वो जाके अपने घर में पढ़ के सो गया, उसको पेंशन मिलने लगी, उनको तनख्वाह मिलने लगी, लेकिन आपके हाथ तो खाली रह गए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, अगर आप चाहते हुए लड़ाई कामयाब हो, तो जैसे आपने दूसरे लोगों को मौका दिया, ऐसे अपने चंद्रशेखर आजाद को भी इस लड़ाई को लड़ने का मौका दो। अपने भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत को मजबूत करो। आप ये भी महसूस करो, आप पढ़े लिखे हो, मोबाइल उठाओ। आज पूरे देश में अगर कहीं किसी पे जुल्म जाती होती है, तो सबसे पहले भीम आर्मी पहुंच के उसकी आवाज बनने का काम करती है, उसकी लाठी बनने का काम करती है, उस आरोपी को जेल भिजवाने का काम करती है, उसको न्याय दिलाने का काम करती है। और ये सरकारें भीम आर्मी के लोगों पे जुल्म करती है, उनके घरों पे बुलडोजर चलाती है, उनको लाठियों से पीटती है, उनको जेल में बंद करती है। आप जानते हैं, मैं 16 महीने जेल में रहा, 500 से ज्यादा दिन मैंने 10x6 की कोठरी में बिताए। मेरे साथ जितना जुल्म हुआ, मैंने उसको सहा। मैंने कभी आपको अपने दर्द को नहीं बताया, कभी मैंने आपके सामने उफ नहीं किया, और कभी मैंने सरकार के घुटने टेके। जब दिल्ली में गुरु घर तोड़ दिया गया और सारे नेता घर में बढ़ के बैठ गए, मैं अपने सतगुरु रविदास जी महाराज के मान सम्मान में, अपनी कौम के मान सम्मान में दिल्ली पे चढ़ाई करके गया, और 5 लाख लोगों के साथ केंद्र की मोदी सरकार को एक दिन में हमने झुकाने का काम किया। उसकी कीमत चुकाई, हमने लाठियां खाई, हमें जेल जाना पड़ा, और 66 दिन हम लोग जेल में गए।